गांव के उस पुराने मकान में अब सन्नाटा था, जहां कभी बच्चों की खिलखिलाहट गूंजती थी। घर की दीवारें नीली थीं, पर वक्त के साथ उन पर पपड़ी सी जम गई थी। उस घर में रहती थी शांति देवी, उम्र करीब 68 साल। बेटे नरेश और बहू रश्मि के साथ उन्होंने वही घर फिर से बसाने की कोशिश की थी, जो बरसों पहले टूट गया था। लेकिन कुछ टूटी चीजें फिर कभी नहीं जुड़तीं। सुबह का वक्त था। शांति देवी रसोई में चाय बना रही थीं। तभी बहू रश्मि बाहर से आई, फोन कान से लगाए और ठंडी आवाज में बोली, माँ जी, जरा कम आवाज करें, क्लाइंट से बात चल रही है। शांति देवी थम गईं। ये वही घर था जहां पहले वो जोर से भजन गाती थीं, मगर अब सांसें भी दबाकर लेती थीं। बेटा नरेश हर दिन ऑफिस के बहाने देर तक बाहर रहता। कभी कभी लौटता तो बस मोबाइल में डूबा रहता। माँ पूछती, बेटा खा लिया? वो सिर हिलाता और कमरे में चला जाता। उस दिन शांति देवी के कमरे में रखी पुरानी लकड़ी की पेटी खुल गई। उसके अंदर उनकी पुरानी साड़ियाँ, चिट्ठियाँ और कुछ तस्वीरें रखी थीं। उन्होंने एक तस्वीर उठाई। नरेश बचपन में उनके गोद में हंस रहा था। आंखें भर आईं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रश्मि आई और बोली, माँ जी, ये सब पुराना सामान अब निकाल दो, जगह घेर रखी है। शांति देवी ने कहा, ये यादें हैं बहू, बोझ नहीं। रश्मि ने व्यंग्य से कहा, यादों से पेट नहीं भरता। शांति देवी चुप हो गईं। अगले दिन नरेश ने कहा, माँ, अब हम शहर शिफ्ट हो रहे हैं, वहाँ बड़ा घर है, आपको आराम रहेगा। पर शांति देवी ने कुछ महसूस किया, जैसे किसी ने धीरे से उनके दिल पर हाथ रख दिया हो। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, ठीक है बेटा। 2 दिन बाद गाड़ी आई, सामान चढ़ाया गया। रश्मि ने सब पैक करवाया, मगर माँ की पुरानी पेटी उसने किनारे रख दी। शांति देवी ने पूछा, ये नहीं जाएगी? रश्मि ने कहा, पुराने कबाड़ का क्या काम? माँ ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से पेटी को छुआ और आंगन की तरफ देखा, जहाँ तुलसी का पौधा सूख चुका था। रास्ते में जाते वक्त शांति देवी खिड़की से पीछे झांक रही थीं। वो घर जैसे उनसे कुछ कहना चाहता था, मगर अब देर हो चुकी थी। शहर पहुंचे तो नया फ्लैट चमचमाता हुआ था। नरेश ने कहा, माँ, ये आपका कमरा है। पर कमरे में बस एक बिस्तर, एक कुर्सी और एक खिड़की थी, जिससे सामने की दीवार दिखती थी। रात को जब सब सो गए, माँ ने खुद से कहा, घर बदल गया पर दूरी वही है। अगले दिन रश्मि ने ऑफिस के लिए निकलते हुए कहा, माँ जी, पंखा बंद रखना, बिजली का बिल बहुत आता है। शांति देवी ने धीरे से मुस्कुराकर सिर हिलाया। अब दिन भर वो अकेली रहती। कभी खिड़की से बाहर झांकती तो सामने एक और वृद्धा दिखती, जिसके हाथ में भी एक पुरानी पेटी होती। एक दिन डोरबेल बजी। सामने एक बूढ़ा पोस्टमैन खड़ा था। उसने कहा, माँ जी, ये चिट्ठी आपके नाम आई है। शांति देवी ने हैरानी से पूछा, मेरे नाम? उसने सिर हिलाया। लिफाफे पर लिखा था, शांति देवी, पुराना मकान, हरी गांव। वो चिट्ठी पुरानी जगह के पते से फॉरवर्ड होकर आई थी। कांपते हाथों से उन्होंने खोला। अंदर लिखा था, माँ, मैं जल्द ही आऊँगा, आपसे बहुत बातें करनी है। नीचे हस्ताक्षर था, नरेश। शांति देवी की आंखें नम हो गईं। वो सोच में पड़ गईं। अगर बेटा यही घर में है तो फिर ये चिट्ठी क्यों? उन्होंने रश्मि से पूछा, बहू, ये चिट्ठी क्या है? रश्मि ने झुंझला कर कहा, पुराना मामला होगा, छोड़िए। लेकिन शांति देवी को नींद नहीं आई। वो जानती थीं, कुछ तो है जो छिपाया जा रहा है। अगले दिन उन्होंने देखा, नरेश देर रात किसी से फोन पर बात कर रहा था। हाँ माँ को जल्द ही वहाँ शिफ्ट करवा दूंगा। जगह बहुत साफ सुथरी है, डॉक्टर भी हैं। शांति देवी ने सब सुन लिया। दिल दहल गया। वो मुझे वृद्धाश्रम भेजना चाहता है। उन्होंने करवट बदली और आसमान की तरफ देखा। पहली बार उनकी आंखों से आंसू नहीं, चुप्पी भिरी थी। रात के सन्नाटे में शांति देवी की आंखों में नींद नहीं थी। पंखा बंद था। कमरे में बस एक छोटी सी रोशनी झिलमिला रही थी। वो लेटी लेटी बेटे की आवाज बार बार याद कर रही थीं। माँ को वहाँ भेजना होगा। वो सोचती रहीं, कहाँ भेजना चाहता है मेरा बेटा? सुबह जब रश्मि उठी तो उसने देखा माँ खिड़की के पास बैठी हैं। उसने पूछा, माँ जी, इतनी सुबह क्यों जाग गईं? शांति देवी ने बस मुस्कुरा कर कहा, आदत है ना, खेतों में सूरज के साथ उठने की। रश्मि ने ठंडी हंसी के साथ कहा, अब खेत कहाँ, यहाँ तो बस बिल्डिंग है माँ जी। ये कहकर वो चली गई। शांति देवी ने अपने हाथों की लकीरें देखीं। इनमें तो अभी भी मिट्टी की खुशबू है। दिन गुजरते गए और दूरी बढ़ती गई। रश्मि और नरेश दोनों अपने काम में व्यस्त रहते। घर में अब बातों की जगह नोट्स रहने लगे। माँ, खाना फ्रिज में है। माँ, दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेना।
हर दिन वही रूटीन, वही चुप्पी। एक दिन दरवाजे की घंटी बजी, वही पोस्टमैन आया। उसने मुस्कुरा कर कहा, माँ जी, आपके नाम एक और चिट्ठी। शांति देवी ने कांपते हाथों से ली। चिट्ठी में वही हाथ की लिखावट थी। माँ, मुझे माफ करना, मैं बहुत दूर चला गया हूँ, लेकिन दिल में अब भी आपका आशीर्वाद है। नीचे फिर वही नाम, नरेश पाटिल। शांति देवी के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उन्होंने सोचा, अगर ये चिट्ठी मेरे बेटे की है तो घर में जो रहता है वो कौन? अचानक उनकी आंखें दरवाजे की ओर गईं। रश्मि दरवाजे से झांक रही थी। क्या देख रही हो माँ जी? उसने पूछा। शांति देवी ने कहा, कुछ नहीं बहू, पुरानी यादें हैं। लेकिन रश्मि ने वो चिट्ठी देख ली। उसने झपट कर छीनी और कहा, ये सब बेकार की बातें हैं। शांति देवी ने गुस्से में कहा, तुम क्यों डर रही हो? क्या छिपा रही हो? रश्मि ने कोई जवाब नहीं दिया, बस कमरे से निकल गई। उस रात शांति देवी ने महसूस किया कि फ्लैट में कुछ बदल गया है। वो देख रही थी कि नरेश कहीं दिखाई नहीं देता। फोन करने की कोशिश की पर कॉल उठी नहीं। अगले दिन रश्मि बोली, माँ जी, नरेश ऑफिस के काम से बाहर गए हैं, कुछ दिन नहीं आएंगे। माँ ने पूछा, कहाँ गए? रश्मि ने कहा, बॉम्बे, बस कुछ दिन। लेकिन वो झूठ बोल रही थी। उसी शाम जब शांति देवी बाथरूम जा रही थीं, उन्होंने रश्मि के कमरे से आवाज़ सुनी, हाँ, सब हो जाएगा, उनका कमरा अगले हफ्ते खाली होगा। शांति देवी के हाथ से लोटा गिर गया। उन्होंने खुद से कहा, तो ये बात है, वो सच में मुझे भेजना चाहती है। उस रात उन्होंने पुरानी अलमारी खोली जिसमें वो चिट्ठियां रखती थीं। अब 3 चिट्ठियां थीं, तीनों पर एक ही नाम, नरेश पाटिल, और तीनों की तारीखें पुराने गांव के समय की थीं। वो समझ गईं, ये चिट्ठियां मेरे बेटे की नहीं, किसी और ने भेजी हैं, शायद भगवान ने। अगले दिन सुबह रश्मि ने कहा, माँ जी, आज थोड़ी तैयार हो जाइए, एक जगह जाना है। शांति देवी ने पूछा, कहाँ? रश्मि ने मुस्कुराकर कहा, देखिए, आपको अच्छा लगेगा, बहुत साफ जगह है, वहाँ आपकी उम्र के लोग हैं, टीवी भी है। माँ समझ गईं, वृद्धाश्रम। उन्होंने शांत स्वर में कहा, ठीक है, चलो। रास्ते भर रश्मि हंसती रही, फोन पर किसी से बातें करती रही। शांति देवी खिड़की से बाहर देखती रहीं। सड़कें बदलती रहीं, मकान बदलते रहे, लेकिन एक चीज नहीं बदली, उनकी आंखों की नमी। वृद्धाश्रम का बोर्ड दिखा, आशा निकेतन वृद्ध सेवा केंद्र। रश्मि ने गाड़ी रोकी और बोली, माँ जी, यही है, बस थोड़े दिन का इंतजाम है। शांति देवी ने कुछ नहीं कहा, वो बस मुस्कुरा दी, जैसे किसी पुराने दर्द को गले लगा लिया हो। अंदर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था, जिसने कहा, आइए माँ जी, आपका नाम पहले से लिखा है। शांति देवी ने पूछा, पहले से? उसने कहा, हाँ, आपकी बहू ने 1 हफ्ते पहले फॉर्म भर दिया था। उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने रश्मि की तरफ देखा। रश्मि नजरें चुराकर बोली, माँ जी, ये आपकी भलाई के लिए है। शांति देवी ने आखिरी बार आसमान की ओर देखा। वो नीला था, मगर उसमें भी सन्नाटा था। रश्मि चली गई। गाड़ी के पीछे से धूल उठी और वो वहीं रह गईं, एक बेंच पर बैठीं। उनके हाथ में वो पुरानी 3 चिट्ठियां थीं। उन्होंने धीरे से फुसफुसाया, अब कोई जवाब नहीं आएगा। वृद्धाश्रम का माहौल शांत था। दूर कहीं कोई पुराना भजन बज रहा था और दीवारों पर लगी तस्वीरें उन लोगों की थीं जिनके बच्चे अब कभी मिलने नहीं आए। शांति देवी धीरे धीरे चलती हुई अपने कमरे तक पहुंची। छोटे से कमरे में एक बिस्तर, एक मेज और खिड़की से आती ठंडी हवा थी। उन्होंने पहली बार खुद को इतना अकेला महसूस किया। उनके बगल वाले कमरे में एक बूढ़े व्यक्ति रहते थे, मोहनलाल जी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, पहली बार आई हैं क्या बहन जी? शांति देवी ने सिर हिलाया, हाँ, बहू लेकर आई थी, कहती है आराम मिलेगा। मोहनलाल जी हंस पड़े, आराम तो यहाँ मिलता है, लेकिन नींद नहीं। रात को जब सभी अपने कमरे में थे, तभी बाहर गेट पर एक गाड़ी रुकी। रश्मि बाहर किसी आदमी से बात कर रही थी। शांति देवी ने खिड़की से देखा, वही आदमी कुछ पैसे गिनकर रश्मि को दे रहा था। उसने कहा, आप केस बंद समझिए, अब कोई जिम्मेदारी आपकी नहीं रहेगी। रश्मि ने मुस्कुराकर पैसे लिए और चली गई। शांति देवी का दिल कांप उठा, तो ये सब पैसे के लिए था? वो बैठ गईं और अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली, जिस बेटे को मैंने भूख में खिलाया, उसी की पत्नी ने मुझे सौंप दिया। सुबह मोहनलाल जी ने देखा कि शांति देवी बहुत शांत हैं। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? उन्होंने कहा, बस अब शब्दों से भरोसा उठ गया है।
उसी दिन वृद्धाश्रम की देखभाल करने वाली नर्स सरिता उनके पास आई। उसने कहा, माँ जी, आपकी बहू बहुत अच्छी है, उसने आपके लिए पैसे छोड़े हैं। शांति देवी ने धीमी आवाज में कहा, हाँ, उसने मुझे यहाँ आराम से मरने के लिए पैसे छोड़े हैं। सरिता चुप हो गई। दोपहर के वक्त शांति देवी को एक छोटा लिफाफा मिला। उस पर कोई नाम नहीं था, लेकिन अंदर लिखा था, अगर सच्चाई जाननी है तो पुराने घर के पीछे वाले कमरे में जाना। ये चिट्ठी वृद्धाश्रम के किसी व्यक्ति ने रखी थी। उन्होंने नर्स से पूछा, ये किसने दिया? नर्स ने कहा, कोई बुजुर्ग रात में आया था, बोला कि ये उन्हीं के लिए है जिनका दिल अब भी टूटा नहीं। अगले दिन जब सभी सो रहे थे, शांति देवी ने वृद्धाश्रम से निकलने की कोशिश की। गेट पर गार्ड ने कहा, माँ जी, आप कहाँ जा रही हैं? उन्होंने कहा, बस थोड़ी हवा खाने। वो धीरे धीरे पास के बस अड्डे तक चलीं और एक पुरानी बस में बैठ गईं जो उसी गांव की तरफ जा रही थी जहां से वो आई थीं। रास्ते भर उन्होंने अपने आंचल में वो 3 पुरानी चिट्ठियां पकड़ी रहीं। बस रुकती चलती रही और वो सोचती रहीं, क्या मेरा घर अब भी वहीं है? गांव पहुंची तो सब कुछ बदल चुका था। पुरानी गलियां अब सन्नाटे में थीं। वो अपने पुराने घर के सामने पहुंची। दरवाजे पर ताला था, दीवारों पर बेलें उगाई थीं। उन्होंने धीरे से आवाज दी, कोई है? अंदर से एक बूढ़ी आवाज आई, कौन? दरवाजा खुला। सामने वही पोस्टमैन खड़ा था जिसने उन्हें पहली चिट्ठी दी थी। उसने कहा, माँ जी, आप यहाँ? उन्होंने कहा, मुझे किसी ने चिट्ठी दी थी कि यहाँ जवाब मिलेगा। पोस्टमैन ने उन्हें अंदर बैठाया और बोला, आपके बेटे नरेश को देखे हुए बहुत समय हो गया। शांति देवी चौंक गईं, कहाँ है मेरा बेटा? पोस्टमैन ने आंखें झुका लीं। माँ जी, नरेश की मौत 3 साल पहले सड़क दुर्घटना में हो गई थी। उसके बाद से ये चिट्ठियां मैं ही आपके नाम भेजता था ताकि आपको लगे कि वो अब भी है। शांति देवी की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उन्होंने पूछा, तो रश्मि? पोस्टमैन बोला, वो तब से शहर में थी, आपके बेटे की बीमा राशि पर जी रही है। उसने कभी आपको बताना भी जरूरी नहीं समझा। माँ की सांसें टूटने लगीं। वो बेंच पर बैठ गईं। मतलब मेरा बेटा अब नहीं? पोस्टमैन ने सिर झुका लिया। शांति देवी ने आसमान की तरफ देखा। भगवान, अगर यही सच्चाई थी तो पहले क्यों नहीं बताया? उसी वक्त हवा का एक झोंका आया और वो 3 चिट्ठियां उड़कर आंगन में बिखर गईं। एक दीवार से चिपकी जिस पर लिखा था, माँ, मैं जहाँ भी रहूं आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहेगा। शांति देवी ने कांपते हाथों से वो चिट्ठी उठाई और धीरे से कहा, तू गया नहीं बेटा, तू तो यहीं है। लेकिन आंखों में आंसू अब सूख चुके थे। जब वो वापस वृद्धाश्रम लौटी तो चेहरे पर एक अजीब सुकून था। सरिता ने पूछा, माँ जी, कुछ मिला? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, सच्चाई और मेरा बेटा। रात को वो अपने बिस्तर पर लेटी और आसमान की तरफ देखा। अब चुप्पी भी बोल रही थी। अगली सुबह वृद्धाश्रम में हलचल थी। सरिता दौड़ती हुई आई और बोली, माँ जी, कोई मिलने आया है। शांति देवी धीरे धीरे दरवाजे तक पहुंची। सामने रश्मि खड़ी थी, महंगे कपड़ों में, हाथ में मोबाइल और चेहरे पर बनावटी मुस्कान। कैसी हैं आप माँ जी? मैंने सोचा अब आपको घर ले जाऊं। शांति देवी ने उसकी आंखों में देखा। अब कोई रिश्ता नहीं बचा था वहां। उन्होंने शांत स्वर में कहा, क्यों ले जाओगी मुझे? अब तो मैं यहीं ठीक हूँ। वहां तो मेरे बेटे की परछाई भी नहीं है। रश्मि थोड़ा सकपका गई। क्या मतलब? शांति देवी ने कहा, तुम्हें लगता है मैं नहीं जानती कि नरेश अब नहीं है। 3 साल पहले उस सड़क पर छोड़ी हुई लाश पर जो ताला लगा था वो अब खुल चुका है। वृद्धाश्रम के बाकी लोग भी इकट्ठे हो गए थे। मोहनलाल जी ने गहरी आवाज में कहा, बहू जी, सच छिपाने से इतिहास नहीं मिटता। रश्मि ने गुस्से से कहा, आप लोग क्या जानते हैं मेरे बारे में? मैंने ही इन्हें यहाँ रखा ताकि ये आराम से रहें। मेरे पास भी जिम्मेदारियां हैं। शांति देवी ने धीरे से कहा, जिम्मेदारी वो होती है जो दिल से निभाई जाती है, पैसे से नहीं। वो उठी और अपने कमरे से एक पुराना बॉक्स लेकर आईं। उसमें 3 चिट्ठियां थीं, वो ही जिनसे कहानी शुरू हुई थी। उन्होंने रश्मि के सामने रख दीं। ये चिट्ठियां उस बेटे की हैं जो मरने के बाद भी मुझे लिखता रहा। वो बेटा जो अब नहीं है, लेकिन तुमने उसके नाम पर जिंदा रहना सीखा। रश्मि की आंखों में हैरानी थी। कौन सी चिट्ठियां? मैंने तो... शांति देवी ने बात काट दी। मत बोलो रश्मि, अब झूठ की कोई जरूरत नहीं। जो शब्द एक माँ के सीने में सालों से जले हैं, आज वो बुझने वाले हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता बोली, नरेश मर गया, लेकिन तुम जिंदा रही उसकी झूठी परछाई में।
तुमने उसका नाम बेच दिया, उसकी यादें बेच दी, यहाँ तक कि उसकी माँ तक को भी। वृद्धाश्रम के बुजुर्गों की आंखों में आंसू थे। रश्मि अब कांप रही थी। माँ जी, मैं डर गई थी, अकेले कैसे जीती? शांति देवी ने कहा, मैं भी अकेली थी, लेकिन मैंने झूठ नहीं जिया। कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। फिर उन्होंने कहा, अब जाओ रश्मि, मुझे किसी घर की नहीं, बस सुकून की तलाश है। रश्मि चुपचाप चली गई। बाहर आसमान में बादल थे और ठंडी हवा बह रही थी। उस रात शांति देवी ने मोहनलाल जी से कहा, कभी कभी सच सुनने में देर लगती है, पर जब आता है तो सब खत्म कर देता है, दर्द भी, डर भी। वो बिस्तर पर लेट गईं, धीरे धीरे सांसें भारी होने लगीं। उनके पास सरिता बैठी थी। उसने धीरे से कहा, माँ जी, थोड़ा पानी पी लीजिए। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, अब प्यास नहीं बेटी, अब तो मिलन बाकी है। खिड़की से हल्की हवा आई, एक चिट्ठी फिर उड़कर जमीन पर गिरी। उस पर लिखा था, माँ, अब मिलन होगा उस जगह जहाँ कोई जुदाई नहीं होती। सुबह जब सूरज निकला तो वृद्धाश्रम की घंटी बजी। सरिता भागती हुई आई, माँ जी उठिए। लेकिन शांति देवी अब शांत थीं। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे किसी ने उन्हें गले लगा लिया हो। उनकी मुट्ठी में वो आखिरी चिट्ठी थी, माँ, मैं यहीं हूँ, बस रूप बदल गया है। वृद्धाश्रम के सभी लोग उनके कमरे में खड़े थे। मोहनलाल जी ने कहा, वो अब अपने बेटे के पास चली गई हैं, सच की राह पर। दीवार पर लटकती उनकी पुरानी तस्वीर के नीचे अब एक पंक्ति लिखी गई, शांति देवी, जिन्होंने साबित किया कि सच्चा रिश्ता मौत से नहीं, सच्चाई से जिंदा रहता है। हर रिश्ते में सच्चाई सबसे बड़ी पूजा है। जो झूठ से बचने की हिम्मत रखता है, वही आत्मा से जिंदा रहता है।